दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अब से कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि अमेरिका अपनी सेना में एक हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल करने जा रहा है। इसी के साथ अमेरिका रूस के बाद दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन जाता जिसके पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हो, और यहीं पर भारत का एक सपना भी टूट जाता। दरअसल सपना यह है कि भारत चीन और अमेरिका को बीट करके दुनिया का दूसरा ऐसा देश बने जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। लेकिन अमेरिका के ऐसा करते ही भारत अब तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ता चीन के साथ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल अमेरिका अपनी सेना में यह हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल ही करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले कुछ टेस्ट और ट्रायल होने जा रहे थे जो बिल्कुल फाइनल थे। लेकिन यह टेस्ट ऐन मौके पर फेल कर गए। क्योंकि इन्हें रोक दिया गया कुछ इंटरनल इश्यूज के कारण, जिस वजह से टेस्ट नहीं हो पाए। और अब अमेरिका के इंजीनियर और साइंटिस्ट यह आइडेंटिफिकेशन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस हाइपरसोनिक मिसाइल से दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट पाएंगे। अगर मैं कहूं कि हां, तो आप मेरा विश्वास नहीं करोगे। आप खुद ही देख लेना। आगे तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो का एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें। यह आप सभी के लिए एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, खबर निकलकर सामने यह आई है कि भारत की जो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसे हम अपने प्रोजेक्ट ध्वनि के अंदर डेवलप कर रहे हैं, वह 6 मैग की स्पीड ऑलरेडी हासिल कर चुकी है। आपको याद ही होगा कि अब से 2 साल पहले इसके मल्टी टेस्ट हुए थे और इन टेस्टों में इसने जबरदस्त सफलता हासिल करी थी। लेकिन आपको पता ही होगा कि पिछले लंबे समय से हमारी इस हाइपरसोनिक व्हीकल का एक भी टेस्ट नहीं हुआ है, और सभी को इंतजार है कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कब किया जाएगा। तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज इसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आई हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बताया यह गया है कि टेस्ट में देरी का कारण है रफ्तार। जी हां, दरअसल जो हमारी यह नई हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, यह वेव राइडर कॉन्फिन के बेस पर होगी, और इसकी जो रफ्तार अभी तक DRDO करीबन 6 माक तक, यानी कि आवाज की जो रफ्तार होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, उससे 6 गुना है। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल की पहली डिमांड यही है कि आपको रफ्तार 5 मैक्स से ऊपर पहुंचा है, यानी कि उसे तो हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन DRDO यह चाहती थी है कि इसकी रफ्तार एकदम ऐसी रहे कि यह अनबीटेबल हो, यानी कि 10 मैक की रफ्तार साउंड ऑफ स्पीड से 10 गुना ज्यादा इसकी रफ्तार हो, यानी कि दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम, कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म ना तो इसे ट्रैक कर सके और ना ही इसे मार कर गिरा सके। एक तरीके से आप इसे इन्वेंशन मिसाइल कह सकते हैं, और इसीलिए DRDO इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से इसकी रफ्तार 6 मैक से बढ़ाकर 10 मैक तक पहुंचाई जाए, और इसीलिए इसके लिए एक नया थर्मल सिस्टम भी डिजाइन किया जा रहा है, उसे डेवलप किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ इसके लिए एक नया गाइडेंस सिस्टम भी बनाया जा रहा है, ताकि सही तरीके से हम इसे टारगेट तक पहुंचाया जाए। क्योंकि सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती, आपको प्रेसिजन भी हासिल करना होता है। मतलब कि लक्ष्य पर हिट करने की आपकी क्षमता एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीन मानिए, हाइपरसोनिक मिसाइल बिना किसी वाहिड के, बिना किसी परमाणु पेलोड के भी इतनी तबाही मचा सकती है जितने कि एक छोटा परमाणु बम। क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि जब यह अपने टारगेट से टकराती है तो उस वेग की वजह से इतनी डिस्ट्रक्शन होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए इसकी जो एक्यूरेसी है, यानी कि टारगेट अगर आपने चीन पर लॉक किया है तो वह चीन के उसी शहर या उसी मिलिट्री कंपाउंड में गिरनी चाहिए, वह किसी दूसरी जगह ना जाए, वरना किसी दूसरी जगह भयानक तबाही मच सकती है। इसीलिए नया और बेटर गाइडेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि स्पीड लगभग 2 गुना करने जा रही है। DRDO ऐसे में उस भयानक रफ्तार को हैंडल करना और उसे सही गाइडेंस देना हद से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने सुना ही होगा, द ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल इसे इस रफ्तार पर मनवर भी करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में अगर इसके कहीं डिफेंस सिस्टम आ गया तो उससे बचने के लिए यह अपना रास्ता बदल सकती है।
और हाइपरसोनिक मिसाइलों की यह सबसे बड़ी खूबी होती है जो उन्हें इन्वेंशन बनाती है, यानी कि अजय मिसाइलें जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। और इसी के लिए डीआरडीओ एक नए टाइप का कंट्रोल सिस्टम भी डेवलप कर रही है ताकि यह सही तरीके से मनवर करके डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके और दुश्मन के एडवांस से एडवांस डिफेंस को तोड़ कर उसके सुरक्षा कवच में घुसकर उसके वहां पर भयानक तबाही मचा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है रेंज का। तो देखिए, जब हमने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला टेस्ट किया था तो इसने 26 सेकंड के अंदर ही 700 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। लेकिन क्या रेंज इतनी होगी? जी नहीं, इसकी रेंज होगी लगभग 3000 किमी। हालांकि पेलोड बढ़ा और घटाकर इसकी रेंज भी घटाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो एवरेज रेंज होगी वो 1000 से लेकर 3000 किमी होगी। वहीं बात करें कि इसकी टाइमलाइन क्या होगी, कब तक ये बनकर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी, सब कुछ इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, बता यह जा रहा है कि इसकी जो कंप्लीशन है वह लगभग 1.5 से लेकर 2 सालों में हो जाएगी। यानी कि अब भारत की जो रेस है वह टाइम के अगेन है। अगर हमें अमेरिका को बीट करना है तो खुद तो फास्ट काम करना ही होगा कि अमेरिका के 1-2 टेस्ट और फेल हो जाएं। हमारे पास पूरा मौका है। वहीं बात करें चीन की, तो चीन पिछले 7 सालों से हर साल दावा करता है कि इस साल उसने फाइनली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। फिर अगले साल फिर वह यही बात दोहराता है। लेकिन आज तक का इतिहास है, चीन ने कभी भी यह कोई सबूत नहीं दिया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कोई सफल दिया भी है। लास्ट ईयर इन्होंने एक खुला टेस्ट किया था और उसमें जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे वह हैरान करने वाले थे, क्योंकि इतने सालों की तैयारी के बाद भी इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट से 40 किमी दूर जा गिरी थी, जबकि इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए 50 मीटर, और यह उसकी बजाय अपने टारगेट से 40 किमी दूर जाकर गिरी थी। और बताया जा रहा है कि चीन